मतलब नींद ना आना या नींद की समस्या, जिससे आज परेशान हैं, तो उस पर हम कुछ मेडिटेशन के थ्रू कुछ नए सजेशंस डालेंगे, जिसको आप अगर लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत अच्छा कुछ आप कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा आपके साथ हो सकता है, क्योंकि ये छोटी सी बीमारी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बीमारी है और इसके लिए बहुत सारी और बीमारियां शुरू हो जाती हैं, क्योंकि नींद हमारे लिए इटसेल्फ हील का काम करती है। वैसे तो नींद ना आने की समस्या के लिए हम बहुत सारा नेचुरोपैथी में है और उस तरह से मॉडिफिकेशंस करके हीलिंग करते आए हैं, बट नो डाउट जितना इम्पैक्ट हमारे मेडिटेशन का होता है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है। लाइक नेचुरोपैथी जितना इम्पॉर्टेंट है, आपका डाइट जितना इम्पॉर्टेंट है, उतना ही इम्पॉर्टेंट है आपका विचार, आपका थॉट, आपका ध्यान, आपके लिए अपने देना, नए तरीके से सोचना। तो आज के इस प्रोग्राम में आप सभी शामिल हों। फ़ोन को ऑन करके कृपया अपने कमांड्स को फॉलो किया करें और बाद में आप कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा करें। अभी हम शुरू करते हैं। मेडिटेशन में कमांड्स लेने से पहले 3 चीज़ें ध्यान जाएं, या सीधे बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, हथेलियां ऊपर की ओर खुली हुई मुद्रा में हो किसी में। अभी हम आएंगे एक या ध्यान के प्रति, अपने ध्यान, भजन या ध्यान, उस पर अपना ध्यान लगाएंगे। शुरू करते हैं। आंखें बंद रहेंगी। जैसे कल्पना करनी है वैसे करें। अगर इच्छा है बिल्कुल शिद्दत से पूजा करने की, तो पूरा रुद्राभिषेक कर सकते हैं। मन वचन कर्म से करें। शरीर स्थित प्रज्ञ होकर ऐसे ही बैठा रहेगा, आंखें बंद रहेंगी। कोशिश करें। जप भी कीजिए, तन मन धन से एक्ट भी कीजिए और अपने अंदर स्थित शिव को प्रसन्न कीजिए। नमस्कार। फ़ायदा उठाना है तो फटाफट फ़ोन को साइड में रखिए, मेरे कमांड्स को फॉलो कीजिए और इन मंत्रों पर शिव जी की पूर्ण आराधना कीजिए आत्मा से। शिव जी के रूप के साक्षात दर्शन और आपकी उनके प्रति स्तुति हर लेवल पर कीजिए। शारीरिक लेवल पे, चक्षुओं के लेवल पे, मतलब तन मन धन सब कुछ इन्वॉल्व है। कीजिए जैसे स्तुति कर रहे हो आप, पर आपका शरीर बैठा है, आप स्तुति कर रहे हैं और प्रॉपर विधि विधान से स्तुति कर रहे हैं। करें,
कोशिश करें, आप कर सकते हैं, कोई बंधन नहीं, विचारों से परे जो चाहें आपके पास है, जिस तरह से अर्चना करना चाहें विचारों से करें, मगर कल्पना से करें। एनर्जी बॉडी जो आपको नरिश करती है उससे करें। म्यूजिक आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करती है और एक एक नर्व तक, जब तक एक सेल तक म्यूजिक ना पहुंच जाए तब तक करें। एक एक कोशिका तक बीट को पहुंचाइए, शब्दों को पहुंचाइए, इतना भाव विभोर होके करें। आप सिर्फ अपने लिए करें, अपने अंदर स्थित ईश्वर के लिए करें। कुछ देर में अगर आप देख सकते हैं तो आप में ही शिव नजर आने लगेंगे। अपनी फिजिकल छाया को शिव जी के रूप में देखें और कितना खूबसूरत होता है। शिव जी के प्रारूप में आपका अस्तित्व नजर आ रहा है, छोटा सा। जो लोग अच्छा मेडिटेशन करने लग गए हैं इतने दिन, देख सकते हैं मग्न होकर शिव जी के बड़े से रूप में अपने छोटे से अस्तित्व को देखिए। और मंत्र मुग्ध होइए उस के लिए। और अब आपकी एनर्जी बॉडी उस के लिए काम करे जिसमें आप अपने अंश के रूप में देख रहे हैं। एक एक सेल में शिव, संपूर्ण शरीर शिव, आरोग्य, शुद्धता, ऊर्जा से भरा हुआ, शक्ति से भरा हुआ, चैतन्यता से भरा हुआ, सादगी से भरा हुआ, समर्पण से भरा हुआ। कुछ देर शांति से उसी प्रारूप के दर्शन और वैसी ही धुन में मग्न रहिए। सबसे अच्छा ये होता है कि आपको धुन भी सुनाई दे, आपके अंदर भी वो बजे और आपको वो दिखाई भी दे। कुछ देर उसमें मग्न रहिए। लगातार अपने की कोशिश कीजिए, सुनते रहिए जो अभी चल रही थी। अब आहिस्ता से अपने ध्यान को अपनी नॉस्ट्रिल के आसपास लगा लें और अपनी आती जाती श्वास पर ध्यान को केंद्रित करें। नाक के चारों तरफ ऊपरी होंठ के ऊपर अपनी श्वासों को महसूस करें। श्वासों के प्रति आलिंगनबद्ध हो जाएं, जैसे श्वास ही सब कुछ है। आपका मूल प्रारूप स्वरूप आपको ना दिखे। वो इतना सा एरिया, मतलब नॉस्ट्रल्स और अपसाइड द अपर लिप, ऊपरी होंठ के ऊपर का हिस्सा इतना विस्तृत और वृहद दिखे कि आपको अपने शरीर का अस्तित्व ना नजर आए। इतना ध्यान से, समर्पण से, साक्षी भाव से, शिद्दत से देखें सिर्फ और सिर्फ अपनी श्वास, जो हर वक्त आपके साथ है, जिससे आप हैं।
श्वासें around your nostril, upside the upper lip. Feel the sensation of your breathing, touch of your breathing. Feel the warmth of your breathing. गर्माहट को महसूस करें, छोटी छोटी चीज़ें महसूस करें, कौन सी नॉस्ट्रल चल रही है, कौन सी नहीं चल रही है। डीप ब्रीदिंग जो आजकल के रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के लिए सबसे मस्ट है। डीप ब्रीदिंग लंग्स की कैपेसिटी को इम्प्रूव कीजिए। हमारी ब्रेथ हमारे लिए हीलिंग फोर्स है, वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के पूरी बॉडी के एक सेल में हीलिंग ले जाती है, हीलिंग पावर को बढ़ाती है। तो जब हम डीप ब्रीदिंग लेंगे तभी हमारी हीलिंग पावर बढ़ेगी। डीप ब्रीदिंग, इनहेल एक्सेल, सारा ध्यान नॉस्ट्रिल के आसपास, ब्रेथ को डीप कर दीजिए और जो सेंसेशन है, फोर्स है, उसको नॉस्ट्रिल पे ही रहने दें। महसूस कर पा रहे हैं एक फोर्स को। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, लंग्स में ले रहे हैं पर फोकस नॉस्ट्रिल के आसपास है। सारा का सारा ध्यान नॉस्ट्रिल के आसपास है। नथनों को छूती हुई हवा जब अंदर जा रही है उस पर महसूस करें, उसको जस्ट महसूस करें। अच्छा बुरा ना सोचें। आपको जो काम दिया गया, आपको जो आवाज़ सुनाई पड़ रही है, जस्ट उसको फॉलो करते जाएं। आप देखेंगे आपका शरीर शांत होता जाएगा, मन हल्का होता जाएगा, शरीर ऊर्जा से भरता जाएगा। श्वास को गहरी लें, गहरी छोड़ें और अब एब्डोमिनल ब्रीदिंग करें। While you inhale, your diaphragmatic breathing के बाद एब्डोमेन बाहर आया और फिर स्लोली पूरे एब्डोमेन को पिचकाएं और लंग्स को श्रिंक होगा और श्वास बाहर आ जाएगी। ऐसी ब्रीदिंग दिन भर में कई बार कर लिया करें। इनहेल, डीप इनहेलेशन, स्टमक तक ले जाएं, तब वो पूरा डायफ्राम नीचे आ रहा है, तभी स्टमक ऊपर आ रहा है। और फिर आहिस्ते आहिस्ते पूरा पहले पेट अंदर लाएं और श्वास को बाहर छोड़ें। एंजॉय करें अपनी ब्रीदिंग पैटर्न को। श्वास भर रहे हैं, स्टमक बाहर जा रहा है, श्वास छोड़ रहे हैं, स्टमक अंदर आता महसूस हो रहा है। और अब आप अपनी श्वास को थोड़ा रोकना शुरू करें। बाह्य कुंभक और अंतः कुंभक। श्वास ली, स्टमक फुल किया, कुछ देर रोक दिया, फिर श्वास को धीरे धीरे निकालें, पहले से ही धीरा कर दें। छोड़ें 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 और पूरी बाहर छोड़कर रोक दें। वेरी गुड। वन मोर टाइम। इनहेल डीप, पॉज, एक्सेल डीप, पॉज। सजेशन के साथ कर लें। इनहेल, आई एम हेल्दी, और हेल्थ हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में ट्रांसमिट हो रही है क्योंकि हमारी ब्रेथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना करके एक एक सेल तक पहुंचती है, टोज तक भी। एक्सेल, धीरे धीरे बाहर निकालें सारी नेगेटिविटी, सारा प्रेशर, सारा स्ट्रेस, सारा टेंशन, सारी एंजाइटी बाहर निकल चुकी है। पॉज, शून्य, विचार शून्य। चाहे 3 सेकेंड रुकें, 1 2 3, बट रुकें। इनहेल, पॉज और एक्सहेलेशन और स्लो कर दें, और धीरा और धीरा और धीरा और धीरा। सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को बाहर निकाल दिया। पॉज। उतनी देर में अपने शरीर को देखा, एकदम क्लीन, क्लियर, क्रिस्टल जैसा चमकता हुआ, एकदम शांत, ठहरा हुआ, एकदम विचार शून्य।
ऊर्जा से ओतप्रोत, एकदम शांत। आप सिर्फ मेरे कमांड्स को फॉलो करेंगे और जिनको भी इंसोम्निया यानी नींद ना आने की दिक्कत है वो इसको लाइक प्रैक्टिस की तरह बार बार करेगा तो उसे ज़रूर से फ़ायदा होगा। जो भी लोग कर रहे हैं शांति से कमांड्स को फॉलो करते जाएं और उन्हें अपने जीवन में उतारें। नींद ना आना, सिर्फ मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसे नींद ना आने की शिकायत है। बाकी सभी लोग थक करके सो जाते हैं। हम एक ऐसे हैं जो नींद के लिए भी कोशिश करते हैं, क्योंकि हम हर बात के लिए कोशिश करते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले आप कल्पना करें जैसे आप बिस्तर पे लेटे हैं और सोने गए हैं। सबसे पहले जो चिंताएं होती हैं एक एक करके एज्यूम करें आप लेटे हुए हैं, रात का वक्त है और जनरली जैसा रोज होता है कि आपके मन में विचार आने शुरू होते हैं। एक एक करके एक एक चिंता को आपके पास जो ईश्वर बैठा है, आपके ऊपर जो प्रकृति बैठी है, उसको समर्पित करते जाएं। चाहे व्यक्ति विशेष की चिंता हो, चाहे किसी चीज़ की चिंता हो, कि ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसका ख्याल रखेंगे। हर किसी को, हर किसी छोटी बड़ी चिंता को ईश्वर के पास समर्पित कर दें। ईश्वर के पास ये कह के छोड़ दें कि मुझे पूरा विश्वास है आप इसका ध्यान रखने वाले हैं, प्रकृति इसका ध्यान रखने वाली है। जिस भी इष्ट देव को आप मानते हैं, ऐसा छोटी छोटी बातों के लिए भी कहें। और कभी बहुत ज़्यादा सोने की कोशिश ना करें, क्योंकि सोने की कोशिश करने से आप उल्टा और अवेकन स्टेट में जाते हैं, कॉन्शियस हो रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड में अनकॉन्शियसली सोते हैं, पर जब हम कोशिश करते हैं हो रहे हैं और अलर्ट की तरफ जा रहे हैं, उससे हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो कभी भी सोने की बहुत कोशिश ना करें। इस तरह की प्रैक्टिसेस करें और नींद को स्वतः आने दें। अपने आई मूवमेंट को देखें, आई बॉल के मूवमेंट पे ध्यान लगाएं और आइज़ को 2-4 बार ब्लिंक करें। खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें। अब मेरे कहने पर आपको आंखें नहीं हो रही है, आपकी आंखें स्वतः बंद हो गई हैं और उन्हें बहुत आराम मिल रहा है। आपकी आंखें रिलैक्स हो रही हैं और यहाँ से रिलैक्सेशन की फीलिंग आप अपने नाभि से 3 अंगुल नीचे महसूस कर रहे हैं। श्वास जो कि नाभि के 3 अंगुल नीचे पेट को बाहर ले जाती है और अंदर ले जाती है, उसको महसूस कर रहे हैं। और ये रिलैक्सेशन पूरी बॉडी में ऐसे फैल रहा है जैसे एक बहुत मुलायम रेशमी कंबल आपने ओढ़ा है। एकदम मुलायम, फ्लॉपी, कंफर्टेबल, कूजी, सॉफ्ट, स्किनी। इतना रिलैक्सेशन पूरी बॉडी को मिल रहा है। पूरी बॉडी आपके उस सॉफ्ट ब्लैंकेट से कवर्ड है।
आपकी श्वास आप नाभि के नीचे ऑक्सीजन का ब्लड फ्लो हो रहा है, क्योंकि ब्रेथ ऑक्सीजन से मिलकर के पूरी बॉडी में ट्रांसमिट होती है। तो नाभि के नीचे 4 अंगुल नीचे आप उसके मूवमेंट को महसूस कर रहे हैं। अब यह ब्लड फ्लो आपकी पूरी बॉडी में फैल रहा है और आपकी स्पाइन के बेस पर, स्पाइन के निचले सिरे पर ब्लड फ्लो हो रहा है। मतलब ब्रेथ तो आप महसूस कर ही रहे हैं लेते हुए, पर आपकी ब्रेथ के साथ साथ वहाँ पे क्या पहुँच रहा है? ब्लड पहुँच रहा है ऑक्सीजन को कैरी करके। तो टेल बोन, रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से पर आप उसको महसूस करें और अब इसको स्पाइन से ऊपर नेक की तरफ जाता हुआ देखें। कैसे देखेंगे? जैसे थर्मामीटर में मरकरी का पारा ब्लड प्रेशर चेक करने पे ऊपर बढ़ता है या थर्मामीटर में ऊपर बढ़ता है, उससे देखेंगे वो मरकरी ऊपर की तरफ आती है। इसी तरह से आपका ब्लड स्पाइन में ऊपर की तरफ आ रहा है, नेक के पीछे के हिस्से पर आ रहा है। अब गर्दन के सिर के पीछे हिस्से पर जा रहा है, सिर के ऊपर आ रहा है, माथे पर आ रहा है और अब आपकी आंखों से होता हुआ पुनः फिर से स्पंदन के रूप में अप डाउन जो फील कर रहे हैं आप, उसमें महसूस हो रहा है। Picture and imagine again and again this oxygenated blood flowing in each heartbeat. हर एक ब्लिंक के साथ, हर एक हृदय की धड़कन के साथ आपका ये पूरी बॉडी और रिलैक्स होती जा रही है और डीप रिलैक्सेशन में जाती जा रही है। आप इस रिलैक्सेशन को, काम को, हार्मोनाइजिंग को महसूस कर रहे हैं। You are feeling wonderful, good in each and every way. आप हर सेकेंड, हर तरीके से अच्छा महसूस करते जा रहे हैं। हर श्वास आपको वॉश कर रही है। जैसे आप पानी से नहाते हैं, हाथ धोते हैं, चेहरा धोते हैं, कंधे धोते हैं, नहाते हैं, पैरों को धोते हैं, ठीक इसी प्रकार आपकी हर ब्रेथ आपको वॉश कर रही है। हाउ अमेजिंग इज दिस! इमेजिन करें इसको, और कितना वंडरफुल इमेजिनेशन है कि आपकी एक के ब्रेथ लाइक वाटर, पानी की तरह है और वो आपकी एक एक सेल को, एक एक ऑर्गन को वॉश कर रही है, इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। फील दिस मैजिक। और जैसे आप गरम कप, चाय में गरम कप में आइस क्यूब डालते हैं और वो डिज़ोल्व होता है धीरे धीरे, इसी तरह आपके सारे थॉट्स, सारी चिंताएं आपकी ब्रेथ के साथ डिज़ोल्व होती जा रही है, क्योंकि वो वॉश अवे हो रही है। धीरे धीरे पूरी तरह डिज़ोल्व हो गई हैं सारी चिंताएं, सारा तनाव, सारी परेशानियां, और वो एकदम डिज़ोल्व हो गई हैं और वॉश्ड हो गई हैं, बाहर निकल गई हैं और कुछ देर में डिसअपियर हो गई हैं। अब ना तो कोई थॉट है, ना कोई परेशानी है। हर अपनी गहरी होती हुई सांस के साथ बोलें, I fall asleep quickly.
I sleep deeply. I awaken refreshed in the morning. मैं तुरंत सो जाता हूँ, मैं गहरी नींद सोता हूँ और मैं सुबह एकदम रिफ्रेश्ड होकर उठता हूँ। ऐसा होता हुआ देखें, महसूस करें। Follow your breathing. Gentle sound, state, sleep. Rest now, sleep. Sleeping, deep sleep. Gentle sleep. Calm. Refreshing sleep. Go deeper, deeper and deeper into sleep. जो लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं वो लगातार इस मेरे सजेशन बेस्ड मेडिटेशन प्रोग्राम को रात में डेली करें। कुछ दिनों की प्रैक्टिस के साथ उन्हें अवश्य ही आनंद आएगा। ग्रेटिट्यूड का फील करें, जैसा कि मैं रोज कहती हूँ कि उन सभी लोगों को बाय सोल बाय हार्ट अपनी आत्मा से धन्यवाद दें जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, और उन सभी लोगों को माफ़ करें जिन्होंने जाने अनजाने आपको परेशानी दी है। उन सभी लोगों से माफ़ी मांगना ना भूलें जिनको आप अपने शब्दों से, विचारों से, एनर्जी से, एक्टिविटी से जाने अनजाने हर्ट करते हैं। और इसी के साथ हम आज के संकल्प की ओर चलते हैं। मैं स्वस्थ हूँ, सुरक्षित हूँ। मेरा परिवार स्वस्थ है, सुरक्षित है। मेरा कुटुंब स्वस्थ है, सुरक्षित है। मेरी पृथ्वी स्वस्थ है, सुरक्षित है। मेरा भारत स्वस्थ है, सुरक्षित है। संपूर्ण विश्व स्वस्थ है, सुरक्षित है। संपूर्ण ब्रह्मांड स्वस्थ है, सुरक्षित है। इस लॉकडाउन पीरियड में थोड़ा ही समय शेष है। सब बहुत अच्छी स्वस्थता के साथ, ताकत के साथ, एंथुजियाज्म के साथ बाहर आएं। धीरे धीरे जैसे जैसे गवर्नमेंट के निर्देश हो रहे हैं उनको फॉलो करते हुए और अपनी इम्यूनिटी को हमेशा बढ़ाए रखें। छोटी छोटी चीज़ों के लिए योग, प्राकृतिक चिकित्सा और ध्यान का सहारा लें। इसके लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। 10 तारीख को 10 मई हम मेडिटेशन नहीं कराएंगे, लेकिन 5 to 5:30 लाइव रहेंगे, जिससे आप अपने क्वेश्चन आंसर्स, जितना भी आपको मिसकंसेप्शन है, किसी को कोई बात है, किसी को कुछ पूछना है, कोई और जानकारी चाहता है, तो योग, प्राकृतिक चिकित्सा और ध्यान से रिलेटेड किसी भी प्रश्न को आप पूछ सकते हैं। लाइफ टाइम में लिख सकते हैं या हमें पहले से भेज सकते हैं। उस दिन हम सिर्फ आपसे जुड़े रहेंगे और आपके इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। 15 तक आप इस तरह के मेडिटेशन का आनंद ले सकते हैं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।